आज हम बात करेंगे रिफ़ंड के फॉर्म को लेकर और इसके साथ ही जो अभी भी बीएसटीसी में सीटें खाली है, कितनी सीटें हैं, क्योंकि ये जो हमें अखबार में दी हुई कटिंग है इस पर बात करेंगे कि क्या प्रोसेस है, अब और लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, इसको लेकर भी बात करेंगे, कितनी सीटें खाली है। और रिफ़ंड फॉर्म को लेकर जितने भी आप सभी के कमेंट है, जितने भी आप सभी के सवाल है, उसको लेकर आज के सेशन में बात करूंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। इसके साथ ही आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर कर लेना। टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं लर्न मोर पॉइंट। चलिएगा इस सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो एक जो पॉइंट महत्वपूर्ण है, 31 मार्च को हुआ था अंतिम प्रवेश और 220 दिन का प्रशिक्षण ज़रूरी है। जी हाँ, ये चीज़ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण हो गई कि जो हमारा सेशन लेट हुआ था इसका प्रभाव बहुत खतरनाक हो गया। परीक्षा के समय प्रवेश डीएलएड के सत्र का बिगड़ा गणित, यानी कि जब आपका एडमिशन होना था उस टाइम हुआ नहीं और जब हुआ तब तक ये समय बहुत ज़्यादा निकल चुका है। तो ये चीज़ आप सभी समझ सकते हैं कि बहुत ज़रूरी था 220 दिन का प्रशिक्षण, लेकिन टाइम पे नहीं हुआ एडमिशन। इसका विद्यार्थी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और विभाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 220 दिन का जो भी आपका ज़रूरी था, इसमें टोटल सीटें थी 25,420 सीटें और उसमें से ये बोल रहे हैं कि मई और जून तक ये समाप्त होता दिखाई नहीं दे रहा। अब आवेदन में दिक्कत, गौरतलब है कि 2021-22 की समाप्ति के अब केवल 45 दिन ही शेष रहे हैं। ऐसे में डीएलएड के लिए निर्धारित 220 दिन का प्रशिक्षण पूरा नहीं हो पाता है। अब सवाल यह है कि सत्र निर्धारित कैसे किया जाए। जानकारों का मानना है कि 20-21 के सत्र को 0 सत्र घोषित करके ऐसा हो सकता है, यानी कि इनका मानना है कि जो सत्र है इसको 0 सत्र घोषित करके पूर्णतः बिना वो शैक्षणिक प्रक्रियाओं के भी आपको आगे भेज दिया जाए, पर प्रमोशन करके भी आगे भेज दिया जाए, इस तरह का सवाल इस पे उठ रहा है, ठीक है। और अथवा अगले सत्र में ही 2021-22 का प्रशिक्षण चलता रहेगा। अगर ऐसा होता है तो आगामी सत्र 2022-23 में इस तरह से देरी से शुरू होगा, जैसे परीक्षार्थियों में आगामी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन अवसर नहीं मिल सकेंगे। इनका कहना है कि अगर प्रमोशन नहीं करते हैं, सीधा अगर आपको बोलते हैं कि ये सत्र आपका 0 सत्र है और हम 2022-23 से आपका पहला सत्र शुरू करेंगे, तो आपकी 3 साल की बीएसटीसी की तरह चली जाएगी। 3 साल की हो जाएगी बीएसटीसी, उससे आप पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप जब सेकेंड ईयर में होंगे उस टाइम आप फर्स्ट ईयर में होंगे, यानी इस साल आप फर्स्ट ईयर में नहीं माने जाएंगे अगर ये चीज़ होगी। पर मेरा अनुमान है कि इसमें 99.9% ऐसा नहीं होगा। इसमें जैसे भी करके आपको इसमें आगे भेजेंगे, आगे पूरी जानकारी देने वाला हूँ। एक चीज़ और जो सीटों को लेकर थी, तो ये जो आप सभी देख रहे हैं कि डीएलएड के अंतिम प्रवेश 31 मार्च तक हुआ, फिर भी कुछ संस्थानों में सीटें रिक्त रह गई है। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी संस्थान है जिसमें सीटें रिक्त हैं, तो उनको भरने के लिए हो सकता है लिस्ट जारी भी करें और कुछ सीटें खाली है। ये माना जाता है लगभग 100-200 सीटें होगी तब सीट आपकी लिस्ट जारी की जा सकती है, लेकिन मुझे ऐसा अनुमान कम लग रहा है, क्योंकि सीटें कुछ तरीके से भर देंगे रिजर्वेशन में डाल के, फिर ऐसा मेरे को लगता नहीं है कि ये करेंगे ऐसा। पर अगर कारणवश करते हैं तो फिर लिस्ट और भी जारी करेंगे। और इसमें 0 सत्र घोषित की बात है तो ये नहीं करते लग रहे हैं, क्योंकि अगर 0 सत्र घोषित करेंगे तो एक विद्यार्थी का 1 साल पूरा बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा आक्रोश उत्पन्न हो जाएगा, इसीलिए ऐसी स्थिति नहीं होगी। अगर हुई तो अपना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इस चीज़ में। मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ नहीं होगी। अगर आपको ऐसी भावना भी लगे कि ऐसा हो सकता है तो आपको इस चीज़ में जल्द से जल्द निर्णय लेके आपको इस चीज़ में आगे आना होगा, वरना 1 साल आपका बर्बाद के तर्ज पे चला जाएगा, ठीक है। और जो अगला सवाल था आपका रिफ़ंड को लेकर है, तो रिफ़ंड के फॉर्म जैसे ये सीटें भर जाएगी इनका काम कंप्लीट हो जाएगा, एडमिशन संपूर्ण हो गया, यानी कि हम मानते हैं कि 31 मार्च के इनका काम कंप्लीट हुआ है। तो उम्मीद है कि लास्ट अप्रैल तक या फिर 1 मई तक, मानते हैं कि 10 मई से पहले पहले आपको है वो रिफ़ंड का फॉर्म भरने के लिए ऑप्शन दे दिया जाएगा। 10 मई से पहले पहले ये मान के चलता हूँ मैं, 10 मई से, क्योंकि टाइम इसमें लगता है रिफ़ंड के लिए। जितने एडमिशन हुए उसके अलावा जो भी भाई बहन जिन्होंने काउंसलिंग करवाई उनका एडमिशन नहीं हुआ था कुछ कारणवश, उनको रिफ़ंड के लिए ऑप्शन 10 मई से पहले पहले दे सकते हैं। 10 मई से पहले पहले देंगे। उसमें आपको क्या करना है, देखिए रिफ़ंड के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो वैसे तो कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं रहती है। वैसे आपके पास आईडी पासवर्ड तो है ही, वो जिसे आपने है वो काउंसलिंग की थी, उसमें आपको अकाउंट लगाना है। तो अकाउंट अब किसका लगाना है ये चीज़ महत्वपूर्ण है। तो मैं तो कहूँगा आप अपना खुद का ही अकाउंट लगाइए। जी हाँ, अपना खुद का ही अकाउंट लगवाइए, क्योंकि वो अप्रूव्ड होगा। अगर आप किसी अन्य
अन्य का अकाउंट लगाते हैं तो वो अप्रूव्ड नहीं होगा, पैसे आने संभव नहीं है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पिछली बार अप्लाई किया था लेकिन उनका पेमेंट नहीं आया था, इसीलिए आप अपना खुद का अकाउंट नहीं ओपन करवाए हुआ है तो ज़रूर खुलवा सकते हैं और अपना खुद का अकाउंट लगवाइए। और एक सवाल था जो कि कितने है वो पैसे वापस रिफ़ंड होंगे, तो लगभग आपके 29 रुपये वो रिफ़ंड होंगे उनको जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई है। और दूसरा सवाल, जिनको कॉलेज अलॉट हो चुकी थी, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया था, उनके 28 रुपये है वो रिटर्न कर दिए जाएंगे, यानी कि रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। जैसे आप फॉर्म भरेंगे उसके 10 या 15 दिन बाद आपको है वो पैसे रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। लेकिन एक ये चीज़ ध्यान रखिएगा, खुद का ही अकाउंट लगाइए, किसी अन्य आदमी का अकाउंट ना लगाइए, ना मम्मी का, ना पापा, भैया, किसी का मत लगाइए, क्योंकि उसमें दिक्कत आ सकती है, अप्रूव नहीं होगा फॉर्म शिक्षा निदेशालय से, फिर आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। इसलिए आप खुद का ही अकाउंट लगाइए, ये मैं सजेशन आप सभी को करना चाहूँगा। दूसरे जो सवाल आप सभी के इसमें थे और अकाउंट को लेकर हमने बात कर ली। फॉर्म दिनांक है वो 10 मई तक आपके है वो अप्लाई करवा दिए जाएंगे रिफंड को लेकर। और कैसे मिलेगा, तो जैसे आप अकाउंट उसमें जोड़ देंगे तो अकाउंट जोड़ते ही 10-15 दिन के अंदर आपको पैसे रिफंड कर देंगे और अकाउंट खुद का ही लगाना है, ये चीज़ें। इसके साथ ही मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इस चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा। लर्न मोर पॉइंट टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं, उसमें महत्वपूर्ण जो भी जानकारी होती है वो उसमें मैं डालता रहता हूँ। एक जो भी भाई है आगे फिर से BSTC में जिनको अलॉट नहीं हुई थी वो फिर से इसमें अगर अप्लाई करना चाहते हैं आने वाली BSTC में, तो उम्मीद है कि मई के अंदर या मई से पहले फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। ये सेशन कंप्लीट नहीं हुआ इस वजह से ये आपकी लेट हुई है, वरना फिर अभी तक फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं। उम्मीद है कि अप्रैल के लास्ट तक या फिर मई के फर्स्ट तक आपके फॉर्म भी भरवाए जाएंगे। जैसे ही रिफंड के फॉर्म भरवाए जाते हैं तभी आपके एग्ज़ाम फॉर्म भी भरवाए जा सकते हैं और जुलाई के अंदर आपका एग्ज़ाम भी करवाया जा सकता है BSTC का, प्री BSTC का। तो आप ज़रूर तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि अब की बार है वो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हाई हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी शिक्षक विभाग की भर्ती आती है, तो आप सभी इस चीज़ में ज़रूर लगे रहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आपको इस चीज़ में आप सफल हो जाते हैं, अगर प्री BSTC निकल जाती है, तो आप मान के चलिए कि संभवतः आपकी 50% संभावना रहेगी कि अगर आप अच्छी आगे तैयारी करेंगे तो आपकी रीट भी आराम से निकल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है ये आप ज़रूर करेंगे। और इसी तरह की जानकारी आप सभी को अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। और भी मेरे पास जो भी जानकारी है मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। कुछ कारणवश 4-5 दिन में वीडियो नहीं बना पाया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और जो भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए, आने वाले जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जानकारी होगी, जितनी भी मतलब चाहे किसी भी तरह की रिजल्ट से रिलेवेंट हो, इस तरह की जानकारी, जहाँ तक कोई ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ। आप स्पष्ट जाके सर्च करिएगा, टेलीग्राम पे जाके यही नाम सर्च करना है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मैं बताने जा रहा हूँ अभी कि यही नाम आप जाके वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको लर्न मोर पॉइंट यहाँ पे ये ज़रूर मिल जाएगा। आराम से जाके सर्च करिए और अभी ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल। और ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी है। आज के सेशन को विराम देते हैं, मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।